गुरु चरण की जो सेवा करते हैं भगवान श्री राम कहते हैं मैं उसको देख के खुश होता हूं। ये खूबसूरती है जिसके अंदर में ये सारी खूबसूरती है। और चौथी, भगति मम गुण गनाए, मेरे गुणों का गायन करे। तो आकर के बैठे हमारे पास, देखा कि 40-42 सब जवान सन्यासी हैं। और संत मत में हमको लगता है सबसे ज्यादा जवान सन्यासी वो दूर से ही झलकता है भीड़ में। तो हमने पूछा भाई बगल में महर्षि महेश जोगी का, साध्वी रीतंबरा का, पायलट बाबा का, गोल्डनपुरी जी का बड़ा बड़ा कैंप लगा है, तो आप ये क्या कहते हैं ये कंगला कैंप में क्यों चले आए? कहा महाराज पता नहीं चला, ये स्टीयरिंग लगा अपने से घूम गया आपकी तरफ, लगता था कोई खींच रहा है हमको और मैं खींचा चला है आपके पास। और जब तक मैं रहा हूं 1 महीने में कम से कम 25 बार उन्होंने फोन किया होगा। तो इस पर एक जगह मेरे कैंप में 2 लड़के आते थे महर्षि महेश जोगी के कैंप से, और एक लड़का कोई तिवारी और एक लड़का कोई शुक्ला जी थे। दोनों लड़का आता था, मेरे ही उम्र का था उस समय, रोज आता था, रोज आके दंडवत होके प्रणाम करता था। जिस दिन आने लगा मैं दंडवत प्रणाम किया, एक लड़का पहले जा चुका था महर्षि महेश जोगी के शिविर से, एक लड़के ने प्रणाम किया एकदम दंडवत साष्टांग ऐसे होकर के प्रणाम कर लिया, उठ के खड़ा हुआ, मेरा दायां हाथ पकड़ के अपने माथे पर लिया। अब माथे पर लेकर के कहता है वो तिवारी लड़का, वो कहता महाराज इसी तरह पुत्रवत स्नेह देते रहिएगा। तो हमें लगा भाई मेरी उम्र का आदमी, और कहता इसी तरह पुत्रवत स्नेह देते रहिएगा। तो हमने कहा भाई इसका माने क्या हुआ? कहा 1 महीने से मैं इसीलिए आ रहा हूं, जिस दिन पहली बार आपको देखा लगता था कि पूर्व जन्म के आप मेरे पिताजी हैं, जबकि ठहरा वो तिवारी लड़का। और वो कहता है आपको रोज इसीलिए देखने में आता था, अंदर से आवाज आती थी ये तुम्हारा बाप है पिछले जन्म का, इसलिए यही स्नेह आप देते रहिएगा। तो माने एक आकर्षण होता है। मतंग मुनि के आभा की खुशबू फैल रही थी, आभा फैल रही थी चारों तरफ, सद्गुणों की आभा फैल रही थी, चरित्र की आभा फैल रही थी। माता सबरी उसी कुटिया में जाती है, बाहर से छिप छिप करके सेवा करती है। जरूरत पड़ी अंतर्जामी मतंग ऋषि ने जान लिया कि कोई है जो सेवा करने के लिए आती है। और अंत में जब सामना हुआ पहले तो डर गई, लेकिन समझा बेटी तुम डरो मत, बताओ तुम क्या परेशानी है, तुम यहीं रहो। और ऐसी स्थिति में मना क्या कहते हैं अभी भी देख लीजिए साधु महात्मा सब डरते हैं। हमारे यहाँ संत महात्मा क्या कहते हैं संत मत का जो विचार है, संत मत का जो क्या कहते हैं जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में देख लीजिए माताएं बहनें बहुत सारी साध्वी हैं जो जहां तहां भटक रही हैं। और एक एक साध्वी को हमने देखा कुंभ में माइकिंग करते हुए, माने क्या कहते हैं 100 हॉर्न लगा हुआ है, माइकिंग करती है। कोई भी ऐसी मां बहन है जिनके हाथ में चूड़ी नहीं है और मांग में सिंदूर नहीं है, आ जाओ मेरी कुटिया में, मैं एकदम बिल्कुल सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान करूंगी। खुले में ऐलान करता है। हमारे यहां कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी मतंग मुनि ने उनको अपनाया और अपना करके कहा कि तुम यहीं पर रहो। और समय पूरा हो गया, अब कितने हजार वर्ष गुजरे वो तो अलग अलग शास्त्र में अलग अलग बातें हैं, लेकिन हजारों वर्षों का एक तपस्वी का जीवन और वही काम किया। हमारे गुरु महाराज कहते हैं दुख दर्द भव के सब मिटे, सदगुरु चरण नित से ये, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। और दूसरे पद में लिखा है गुरु जुगती से ताकू गगन में ने ध्यानाभ्यास करो, सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसी धाई हो, राम नाम धुन सद्धुन धारा सद्धुन सारा शब्द केंद्र ते आई हो, ताधुन भजत मिलो प्रभु से निज आवागमन नसाई हो। और गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछु पाई हो, याते भजो गुरु गुरु नित ही का मतलब रोज नहीं, नित ही का मतलब क्रमबद्धता से लगातार जपते रहो। याते भजो गुरु गुरु नीति रहो, चरण लौलाई हो, उनके चरणों में लौ लगा करके रहो, जैसा गुरु कहे वैसा ही करो। इस भावना से जब शिष्य के अंदर में ये भावना उठती है, गुरु कभी भी कोई पूंजी छिपा करके नहीं रखते, सब उड़ेल देते हैं उनके ऊपर। मतंग ऋषि ने अपनी सारी शक्तिपात कर दिया, वर्षा कर दी दया की, और दया की वर्षा करके मतंग मुनि ने वो सामर्थ्य दे दिया माता सबरी के अंदर, जो सामर्थ्य भगवान श्री राम जी गए हैं। और यो तो सबरी कहती के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती भारी, मैं नीच जाति की हूं भारी जड़ बुद्धि
बुद्धि वाली हो किस प्रकार से स्तुति करूं। और अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह मैं मति मंदाघारी। ए पाप के शत्रु, ए पापों के नाश करने वाले भगवान, मैं तो नीच बुद्धि वाली हूं, नीच जाति को, मंद बुद्धि वाली हूं, किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। लेकिन साफ शब्दों में कहा, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भक्ति करना था। ऐ सबरी, तुम जो ये सब बातें कर रही, किस प्रकार से स्तुति करूं। इसी को तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा है अंतिम में, जातिहीन अग जन्म में। जातिहीन माने नीच जाति वाली, जिनको दुनिया के लोग नीच जाति के लोग समझते हैं, संत कभी नहीं समझते किन्हीं को नीच जाति के, वो तो बस अपने ही जिगर का टुकड़ा उनको समझते हैं। और उपदेश भी इसीलिए गुरु महाराज भी किए हैं, सुनिए सकल जगत के वासी या जगन्नश्वर सकल विनाशी। कभी किसी को नीच शब्द ही नहीं है उनके पास में, सबको अपने समान ही समझते हैं, अपने जिगर का टुकड़ा समझते हैं। तो साफ शब्दों में कहे सबरी, मैं तो एक ही नाता मानता हूं और कोई रिश्ता नाता है, कोई जाति का नाता नहीं, पाति का नाता नहीं, कुल धर्म का बड़प्पन वाला रिश्ता नहीं, धन बल कुल और भी किसी तरह का बल है, विद्या बल गुण का बल है, किसी प्रकार का बल, ये कोई बल का रिश्ता मैं नहीं मानता हूं कि किसी चीज कोई चीज हमें आकर्षित नहीं कर सकता है। बस एक ही चीज है जो खूबसूरती अगर मनुष्य के पास है, वही खूबसूरती हमें खींच लेती है, उसी से हमारे रिश्ते बन जाते हैं। वो क्या कहते हैं, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोही कैसा, बिनु जल बारिश देखिए जैसा। खूब अपने आप को बड़ा समझ लीजिए, लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं ये धोखा है, धोखा, भूसा है तुम्हारे पास, छाया है, राख है तुम्हारे पास में, कुछ भी नहीं है अगर भक्ति नहीं है तुम्हारे हृदय में। धन बल कुटुंब बल जाति पाति किसी बड़े जात पात में पैदा हो लो, पर भगवान कहते हैं मेरे साथ में कोई रिश्तेदारी नहीं है उनकी, मेरे गोत्र का है ही नहीं वो। और ऐसे लोगों का सफाया भी करवा देते हैं परमात्मा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और वही भगवान श्री राम एकदम नौ प्रकार की भक्ति का वर्णन करके क्रम से समझा करके कहते हैं, जरा सा बता दो, जिसके द्वारा मैं खींचा चला आता हूं, जिसके द्वारा मैं प्रसन्न हो जाता हूं जिस काम को करने से, उस ये 9 काम है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, और चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ये 5 बाहरी काम बता दिया का सबसे पहले संतों की संगति में जो जाते हैं उनको देख के मैं खुश हो जाता हूं। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, जो संतों के पास जाकर के ऐसी कथा सुनते हैं जिस कथा को सुनने से मुझ में प्रेम हो जाता है, मैंने मुझ में प्रेम पैदा करने वाला जो कथा सुनता है संतों के पास जाकर के, उसको देख के मैं रिझ जाता। और जो अमानी बन करके गुरु की सेवा करते हैं, कभी आदर नहीं खोजा, खाने मिला कि नहीं मिला, कहीं सोने मिला कि नहीं मिला, कहीं जाकर के जूठा पत्तल उठाए दिन भर। शुरू में हम लोग भी जाते थे, इतने बड़े देखिए छत्री कुल में पैदा होकर के। एक दिन की बात हमने सुनी, कुप्पा घाट में गए यहां से सेवक, और जाकर के कहते हैं हुजूर, गुरु महाराज के पास जाकर के कहते हैं हुजूर गौ माता के खाने के लिए चारा नहीं है। तो ये 2 बड़े महात्मा का नाम सुना, जाओ उनसे मांग लेना। सब मना कर दे, मेरे पास कुछ नहीं है, 1 को पैसा नहीं, जबकि रोज आमदनी थी। तब बोले जाइए शाही स्वामी जी महाराज के पास जाइए, व्यवस्थापक के पास गए उनके पास, तो वो कहते हैं ये वाला पॉकेट भी गुरु महाराज का, ये वाला भी पॉकेट गुरु महाराज का, ये वाला भी पॉकेट गुरु महाराज का, जो है सो गुरु महाराज का है, ले लो जो लेना। निकाल करके सब दे दिया, जाओ चारा ले आओ कि आदमी के खाने का ले लो, सब उन्हीं का। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और मेरो गुण अवगुण नहीं चितवो हूं मैं जो कछु तोर, मेरे गुण अवगुण को मत देखिए, मैं अच्छा हूं कि बुरा हूं तो मैं तुम्हारा ही, जैसा भी हूं खराब हूं अच्छा हूं। गुरु महाराज भी लिखते हैं, कपटी कपूत जो हूं तुमरो कहा होता हूं, सरनी तिहार ही हूं, चाहो सो मोही बना दो, अच्छा बुरा जो कुछ भी हो मैं तुम्हारा ही हूं। और जानी अजानी शरण कौनी विधि, जो आए हो तो तोर, और आए चरण शरण के टारहु, कहां उचित है तोर। ए गुरु महाराज, अपने शरण में अगर मैं आ गया, जैसे भी आया, जान के आया कि अनजाने में आया तो तुम्हारा ही हूं, और आए हुए शरण में लोगों को तुम टारते हो, दूर भगाते हो, ये उचित नहीं है। इसलिए तुम हो दीन दयाल दयानिधि, करहु दया गुरु मोर, बिन तू दया पार हो नैया, साही हृदय न ठोर। मेरे हृदय में ये
भरोसा नहीं होता कि बिना तुम्हारे दया का मेरी जीवन नैया पार लगने वाली है। तो इस प्रकार अमानी बनकर एक पद में लिखते हैं बाबा साईं स्वामी जी महाराज, गुरुवर तुझे रिझाऊं अरमान में यही है, अफसोस क्या करूं मैं सामान कुछ नहीं है, तन मन वचन तुम्हारी सेवा में कुछ लगाता, पर हाय बदनसीबी और ज्ञान कुछ नहीं है। अब भक्त संत के हृदय है और कहते मेरे हृदय में ज्ञान नहीं। गुरु महाराज जिनको अपना हृदय कहते तो वो कहते मेरे हृदय में कुछ ज्ञान नहीं है। ये महानता की निशानी है, क्योंकि जो महान होते हैं वही सरल हो जाते हैं। तो कहते हैं तन मन वचन तुम्हारी सेवा में कुछ लगाता, पर हाय बदनसीबी और ज्ञान कुछ नहीं है, करके कृपा अहेतुक यदि तू न रीझ जाओ, मुझ दीनहीन का हित हरगिज कहीं नहीं है। हे नाथ भूल सारे दुर्गुण शरण में ले लो, इसके सिवाय शाही अरमान कुछ नहीं है। मेरे सारे दुर्गुणों को भुला करके के लिए अब केवल अपनी शरण में लगा करके रख लो, बस यही हमारी तमन्ना, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हमें सूखी रोटी खिला के रख लेना कि खूब बढ़िया खिला करके रखना, जैसे भी रख लेना, बस मेरे हृदय में इतना प्रेम रख देना कि हम तुम्हारे चरण को छोड़ के कहीं नहीं चले जाए। इस प्रकार की भावना अमानी बन करके रह करके गुरु चरण की जो सेवा करते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं मैं उसको देख के खुश होता हूं। ये खूबसूरती है जिसके अंदर में ये सारी खूबसूरती है। और चौथी भगति मम गुणगनाए, मेरे गुणों का गायन करे। देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, सुन लेंगे अब उनके गुणों का गायन क्या करें, उनके नाम की निंदा करवाते हैं। भगवान श्री राम का जय जयकारा लगाएंगे, दारू पी करके जयकारा लगा लेंगे। ये सब मटिया मेट करने का ये काम करते, जयकारा लगाइए लेकिन पवित्रता वाला आचरण करके लगाइए तो गदगद हो जाएंगे। बहुत लोग आते हैं प्रणाम कर, दारू पी करके बाबा जरा प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद दे दीजिए। हम क्या रिएक्शन हो जाएगा, अभी तुम प्रणाम करोगे दारू पिया हुआ में, हमारा कोई आशीर्वाद लगने वाला नहीं है तुम्हारे पास, कि उल्टे तरफ हमारा आशीर्वाद चला जाएगा। तो अमानी बन करके गुरु की सेवा। और चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तजीगान, कपट छोड़ करके गुणगान है ना, कोई दिखावे वाला नहीं। गुरु महाराज तो लिखते पाखंडरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरुदीनो, पाखंड छोड़ करके अहंकार छोड़ करके निष्कपट और एकदम सरल छोटा बन करके समर्पण भाव में रखिए अपने आप को, इस प्रकार के भावनाओं में। तो ये चौथी भक्ति है। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ता के साथ एकदम पवित्र मन से जो दिया है पूरा भरोसा करके कि यही मंत्र हमारी मुक्ति का साधन है, इसको छोड़ करके एक भी मंत्र भूल से भी अगर लाने की कोशिश करते हैं, कुछ न कुछ पुण्य होगा, लेकिन ये होगा क्या, व्यभिचारिणी भक्ति हो जाएगी। तो उस मंत्र पर दृढ़ता से अपने मन में बिठा करके एकदम मनोयोग पूर्वक सदगुरु सदगुरु निधि पुकारत छीजत पाप समूह है, पाप समूह मिटते जाएंगे और प्रेम बढ़ता जाएगा। ये पांचवी भक्ति तक बताया, लेकिन इसके बाद और दो कठिन साधन बता दिया कि उसको देख करके मैं ज्यादा खुश होता हूं। छठदमशील विरति बहुकर्मा, बहुत प्रकार के कर्म कांड से जो बचाता है। पहले दमशील वही बन पाएगा, इंद्रिय निग्रह का साधन वही कर पाएगा जो क्या कहते हैं बहुत प्रकार के कर्मकांड से अपने को बचाएगा। और कर्मकांड में फंसा हुआ आदमी वो दमशील नहीं हो सकता है, इंद्रिय निग्रह होकर ही नहीं सकेगा। तो इंद्रिय निग्रह का साधन करने के लिए मेरे पांचों ज्ञान की इंद्रियां जिस दिशा में चली जा रही है उस पर ब्रेक लगाना दम का साधन है। और इसी इंद्रियों आंख कान नाक जिह्वा त्वचा जिस दिशा में जाना चाहती है, भगवान श्री राम उपदेश किए हैं नगरवासियों को भी, यही तन कर फल विषय न भाई। ये मनुष्य शरीर पाने का फल विषय भोगना नहीं है, निर्विषय का भोगना। तो निर्विषय तत्व है परमात्मा। तो पांचों विषयों से हम अगर ब्रेक लगाना चाहते हैं तो हम अपने मन को परमात्मा की ओर लगाएं। तो परमात्मा को कैसे लगाएंगे, जो मंत्र दिया है उस पर लगाइए, पहले जिस मंत्र का सहारा दिया उस पर लगा दीजिए, वही परमात्मा की ओर आपको ले जाएगा। और जो रूप दिया है आपको आपके इष्ट देव का, उस रूप का सहारा ले लीजिए। तो ये मानस जाप और मानस ध्यान ये ब्रेक लगाने का काम करता है, पहले आपको रोकेगा और फिर तब आप दिशा दे पाएंगे। यही दिशा देने के लिए दोनों दृष्टि को एक करने की कला सिखाते हैं हमारे गुरु महाराज। लिखते हैं जो नहीं समझो सदगुरु पद गहु परगट सदगुरु आही, बाबा देवी साहब परगट सदगुरु में ही जा पद बली जाही। ये मही दास जी जिनके चरणों में दंडवत बंदगी बजाता है, ये ऐसे बाबा देवी साहब सच्चे सदगुरु हैं, इनके चरणों की बंदगी में बजाता हूं, मैं दास हूं इनका। तो इंद्रिय निग्रह का साधन करना, और इंद्रिय निग्रह का साधन यही, इसके विषय में चरणदास जी महाराज कहते हैं दो ठग मारग माही मिलेंगे, एक कनक एक नारी, सावधान हो पेच न खइयो रहियो आप समारी। पांचों चोर सदा
मगरोकत, ये पांचों ज्ञान की इंद्रियां हमेशा भक्ति के रास्ते को काटने का काम करती है। आंख बहका देगा, कान में कोई आवाज आएगी दूसरे तरफ लेके चला जाएगा आपके मन को, जीभा में कोई स्वाद आया तो ध्यान के समय वही सारा स्वाद ख्याल पड़ने लगेगा। तो पांचों ये क्या है? चोर है, चोर आपकी भक्ति की पूंजी को चुराने का काम करेगा। तो पांचों चोर सदा मगरोकत इनसु कर छुटकारी। तो छुटकारा कैसे करेंगे? का सदगुरु नायक के संग मेरी चल, सदगुरु को नायक बना करके, सेनापति बना करके पीछे पीछे चलिए। और तब कहते हैं इस तरह की चाल चलोगे तो हरि के नगर में जा पहुंचोगे पहियो लाभ पारी, तब अपार लाभ पाओगे। चरण दास तो को समझावे रे मन बारंबारी, ऐ मेरे मन तुमको मैं बारंबार समझाता हूं कि तुम चले जाओगे हरि के नगर में जहां अपार लाभ पाओगे, जहां दुख का मुख कभी देखना ही नहीं पड़ेगा। वही माता सबरी को भगवान श्री राम कहते हैं। आगे छठी भक्ति के बाद कहते हैं सातम सम मोहि मैं जग देखा। ये शमत्व का साधन है, समाधि साधन है जो नादानुसंधान के बिना संभव नहीं है। अनेक प्रकार के साधन है लेकिन पूरा पूरा मन का निग्रह हो जाए इसके लिए समाधि साधन है, समत्व का साधन है, समता का साधन है। यही भगवान श्री राम कहते हैं सातम सम मोहि मैं जग देखा। समत्व का साधन करके अपने आत्म स्वरूप में जब अवस्थित हो जाता है, सारे संसार को राम में देखता है, अपनी ही आत्मा को सारे संसार में देखता है। आया उपनिषद में वायु यथे को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। जैसे एक ही वायु सब जगह एक ही, हर कमरे में हर बर्तन में घुस करके उससे बाहर है, उसी प्रकार सब जीवों की एक ही आत्मा को भक्त अपनी आत्मा को जब पहचान करता है तो सब जीवों में उसी एक आत्मा का दर्शन करता है। यह अवस्था आपके जीवन में आएगी। और भगवान श्री राम कहते भी हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावहि निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का सबसे बड़ा फल यही है। समग्र ऐश्वर्य के साथ परमात्मा अगर दर्शन दे दे तो जीव अपने ही स्वरूप को पा लेता है। ऐसा नहीं है कि बाहर से राम जी आकर के हाथ मिला के कहते हैं सुशील बाबू क्या हालचाल है, बहुत दिन पर मिले, ऐसा नहीं है। अपने आप को ही उस स्वरूप में देखता है। तो ये समता का साधन है। और आगे कहते हैं आठम जथा लाभ संतोषा, जो परमात्मा ने दिया मन लागो मेरो यार फकीरी में। अब भला बुरा सबका सुन लीजिए कर गुजरान गरीबी में। अंदर में तो वहां दम है, इतनी शक्ति है, इतना पावर है उसके पास में, बाहर शरीर की सुधि ही नहीं रहती है। 8 पहर झुमती बीते झुमते बीतने लगता है। और किनाराम जी महाराज तो कहते हैं पियत पियत मन मगन भयो है प्रगटे ज्ञान लखेबो। किनाराम गुरु के सत महिमा फिर ना या तन पैवो मदिया में पियबो बनाई मैं कलवारी न होवो। यह अवस्था उनके जीवन में आती है। आठम यथा लाभ संतोषा, संतोषी बन करके जीने लगता है। फिर कभी भी उनके जो संतोषी बन गया वो दुनिया को तृप्त करने का काम करता है। और नहीं तो मैंने कभी कहा था असंतोषी बन करके साधु चलेगा दुनिया को कहां से तृप्त कर पाएगा। एक इंजीनियर बिगड़ गया, एक इंजीनियर बिगड़ेगा 2-4 पुल ध्वस्त हो जाएगा, 10 पुल ध्वस्त होगा। एक डॉक्टर अगर बिगड़ गया, खराब हो गया किसी तरह से, 10-20-100 रोगी की जान जाएगी। लेकिन एक संस्था का हेड चला गया, कोई गुरुजी चले गए, कोई महात्मा बिगड़ गया, पूरी संस्था को डुबा करके धर देगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो आठम यथा लाभ संतोषा, उतने में संतोष होगा। हम लोग तो बहुत जगह जाते हैं सत्संग करने के लिए, आए 100 रुपया दिया दक्षिणा,